बच्चों लेक्चर नंबर 8 में आ जाओ। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर कर्व। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास वन पैरामीटर का कर्व दे रखा है। देखो ये इसमें क्या हमारे पास ये जो सी दिख रहा है ना, ये हमारा पैरामीटर है। बोला है कि इस वन पैरामीटर कर्व्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये प्रूफ करो। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखेंगे कि कितने पैरामीटर्स हैं। तो इसमें एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर है तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सी को हमने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, अच्छा यहाँ से हमें मिल गया 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये 2 कॉमन ले लेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, यहाँ भी 2, एक 2 और आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन लिया और यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर निकालेंगे तो 2c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी तक कुछ नहीं कर, अभी तक तो कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो कि इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब बताओ हमारे पास कितने इक्वेशन बन गए, 2 इक्वेशन बन गए। कितने पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, तो 2 इक्वेशन से एक पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके लिए तुम ऐसे देखो, एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन से सी का वैल्यू निकाल लिया। सेकंड इक्वेशन से सी का वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बस करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन से सी का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी। यहाँ से हमने सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, यहाँ पे सी का वैल्यू डाल दो। सी का वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, सी क्या हमारे पास, वाई माइनस वाई इंटू वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या बोल दिया, वाई डैश, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश। ये तो अभी बच्चे हमने c का वैल्यू डाला, ये c की जगह पे ये लिखा, और यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई है ना, ये क्या मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि अच्छा जो हमें प्रूफ करना है ना, उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, उसमें हमें dx यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे dy दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। तो dx और dy दिख रहा है, इसका मतलब कि हमें करना होगा कि सेपरेट करना होगा, dy बाई dx को एक जगह करना होगा, तभी तो फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। जैसे हमें इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए,
इस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग यहाँ पे आएगा, तभी तो dy को एक साथ रखेंगे और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा उसके साथ dx मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन से हमें dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो कैसे करेंगे? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू भी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, और ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टू, ये मिलके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना, इस पूरे को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरे को वाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टू वाई एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू वाई डैश। यही काम करो, इसको एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को क्या करो, वाई डैश से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि ये जो टर्म है ना और ये जो टर्म है, इसको मतलब इस वाले टर्म को कहाँ गए, लेफ्ट हैंड साइड में लाए, उसके बाद वाई डैश कॉमन ले लिया, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद वाई डैश कॉमन ले लिया, तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, टू वाई एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म है ना, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे, तो राइट हैंड साइड में एक तो टर्म लिखा ही हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ले गए तो क्या होगा, माइनस टू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, और साथ में एक एक्स भी है। साथ में हमारा एक्स भी है, माइनस टू एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। ठीक है, अब करना क्या होगा, हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, वाई डैश हो गया। अच्छा, इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टू वाई इंटू, ये लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वाई डैश, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमें क्या मिला, टू वाई, और यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पे क्या मिला, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इससे बाहर आ गया, तो एक बच गया, और राइट हैंड साइड से भी क्या करें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा करने के बाद ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, वाई डैश, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट के जो अंदर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा वाई डैश। अच्छा यहाँ पे बच्चे क्या है 2yx² और ये है y(x²) मिलके क्या हो जाएगा 3yx²। और ये -2y³ और यहाँ पे क्या है y³ मिलके क्या हो जाएगा -y³। अब यहाँ देखो ये x³ -2x³ और ये xy² और 2xy², तो ये क्या हो जाएगा 3xy² -x³। ऐसा हो गया ना, ठीक है। अब ये y डैश को तुम क्या लिख सकते हो, y डैश को लिख सकते हो dy/dx और ये क्या है 3yx² -y³ और ये क्या है 3xy² -x³। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब dy को यहाँ रहने दो और dx को राइट हैंड साइड पे भेज दो। सॉरी, ये क्या हो जाएगा 3yx² -y³, ये क्या हो जाएगा 3xy² -x³ और यहाँ पे ये dx आ जाएगा। प्रूफ यही करना था क्या हमें, x³ -3x² और यहाँ पे, ठीक है, इससे और इससे माइनस कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा dy और ये हो जाएगा y³ -3yx² और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ -3xy² इंटू dx। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करना था मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस। फैमिली ऑफ इलिप्सेस के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, जिसका फोकाई का होना चाहिए एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस पे होना चाहिए। अब तुम याद करो कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होता था x² + a² + y² अपॉन b², डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सॉरी, ये अगर हमारे पास ये इलिप्स है, ये इलिप्स कैसा था, इसका फोकाई कहाँ था, इस इलिप्स का जो फोकाई था हमारे पास x एक्सिस पर होता था। याद करो इस इलिप्स का फोकाई x एक्सिस पे, यहाँ पे क्या था, ये जो इलिप्स है इसमें कंडीशन क्या था कि a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a b से ग्रेटर है तो इस इलिप्स का फोकाई कहाँ था, इस इलिप्स का जो फोकाई था वो था हमारा x एक्सिस पर, मतलब कि एक फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास AE,0, AE नहीं -AE,0, एक कोऑर्डिनेट क्या था -AE,0 और ये क्या होता था AE,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था -A,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A,0। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 0, b और 0, -b। वो इसमें क्या होता था a इज़ ग्रेटर देन b इस केस में, ठीक है। और एक इलिप्स क्या होता था हमारे पास, दूसरा जो इलिप्स का फॉर्म था वो था x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या था हमारा a लेस देन b, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा इलिप्स बनता था उसका जो फोकाई था, इस केस में जो इलिप्स बनेगा उसका जो फोकाई था वो कहाँ होता था वाई एक्सिस पे। कहने का मतलब है कि इस केस में हमारा ये पॉइंट क्या होता था, फोकाई का कोऑर्डिनेट 0, BE और यहाँ क्या होता था 0, -B और ये पॉइंट क्या हो जाता था हमारा B, 0 और यहाँ पे क्या बोलते थे इसको -B, 0 और ये पॉइंट क्या होता था हमारा 0, A और यहाँ पे क्या बोलते थे 0, -A। तो क्या बोल रहा है फोकाई कहाँ होना चाहिए था,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो कौन सा एलिप्स लेंगे, फर्स्ट पार्ट वाला या सेकेंड पार्ट वाला? ऑब्वियस सी बात है सेकेंड पार्ट वाला, ये एलिप्स लेंगे। तो हमारे पास जो फैमिली ऑफ एलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस क्या है, हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। दोनों केस में जो इलिप्स का जो सेंटर है वो कहाँ पे, ओरिजिन पर है, 0,0 पे, सेंटर एट द ओरिजिन origin and foci on y axis। y axis is क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे हमारे पास क्या है, ए लेस देन बी। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, तो इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। तो 2 पैरामीटर्स है तो हमें 2 बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। सबसे पहले तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास 1, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर 2 कॉमन लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करा दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब हमारे पास है तो 2 पैरामीटर, तो हमें डिफरेंशिएट भी करना होगा 2 बार, तो दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने। 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन बी स्क्वायर है, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब y इंटू डी वाई क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर y को छोड़ देंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स को फिर अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ कितने इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशंस हो गए, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड ये फर्स्ट इक्वेशन। 3 इक्वेशन से कितने पैरामीटर्स एलिमिनेट करने हैं, हमें 3 इक्वेशन से 2 पैरामीटर्स को एलिमिनेट करने हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोई नहीं बताएगा, कैसे एलिमिनेट करने हैं इसको कोई भी नहीं बताएगा, इसको तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा करना क्या हमें। इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन बना दिया। थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स से मल्टीप्लाई करके इसे हमने फोर्थ इक्वेशन बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसे क्यों किया, थर्ड इक्वेशन को एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो उसके लिए मेरा ये आंसर है कि प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो मैंने क्या सोच के थर्ड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या सोच के किया, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करके हमने फोर्थ इक्वेशन बना दिया, फिर ये सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या सोच के मैंने किया, ये मैंने ये सोच के किया कि अगर मैं थर्ड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे देखो ध्यान से,
ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अपॉन ए स्क्वायर जनरेट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, अब मैं अगर सेकेंड इक्वेज़न को फोर्थ इक्वेज़न में सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये जो एक्स अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी है सेकेंड इक्वेज़न में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो वन अपॉन बी स्क्वायर है ना, इसका जब मैं सेकेंड इक्वेज़न को फोर्थ इक्वेज़न में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला और टर्म और ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना आपस में, तो उससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फिर वन अपॉन बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाके जीरो बना देंगे तो पैरामीटर हट जाएगा। समझ में आ रही बात? ये इतना सोचना पड़ेगा, और ये कब सोच पाओगे, जब करोगे प्रैक्टिस। और अगर नहीं समझ में आई बात कि मैंने अभी क्या बोला तो कोई बात नहीं है, बस देखते चलो, अभी समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, फ्रॉम ऐसे किया हमने, फ्रॉम इक्वेज़न 4 माइनस इक्वेज़न 2। 4 इक्वेज़न का लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये फोर्थ इक्वेज़न का लेफ्ट हैंड साइड है। और सेकेंड इक्वेज़न का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकेंड इक्वेज़न का लेफ्ट हैंड साइड है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सेकेंड और फोर्थ इक्वेज़न के राइट हैंड साइड दोनों में ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखो क्या होगा, ये तो हो गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो सेम लिखाएगा एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे हो गया ना। अब देखो क्या है, अब ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, अब ये जो टर्म है ना और ये टर्म है, इससे वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों ये हो गया, ये वन अपॉन बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया ये पैरामीटर से फ्री हो गया। अब पैरामीटर से फ्री हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना तुम्हें, ये इक्वेशन फ्री फ्रॉम द पैरामीटर, ये पैरामीटर का कहीं भी इसमें रोल नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है पैरामीटर से फ्री है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चाहो तो तुम इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।